स्टूडेंट्स कल हमने 6.2 से स्टार्ट किए थे और 4 क्वेश्चन उसके कर लिए थे। अब हम आगे करेंगे उसके फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास है। इन फिगर 6.32 ए बी पैरेलल टू सी डी, दो लाइंस हमारे पास है ए बी एंड सी डी। ए बी पैरेलल क्या है सी डी की, तो गिवन क्या क्या है ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू क्या है हमारे पास है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो एंगल ए पी क्यू क्या हो गया, ये पी पॉइंट है ये क्यू है, तो ये एंगल क्या है 50 डिग्री। इसी तरह को ये एंगल क्या हमारे पास हाफ। एंड एंगल पी आर डी क्या है, एंगल पी आर डी ये है 127। एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127। तो फाइंड हमें क्या निकालना है x एंड y। क्लियर। और x और y कौन से हमारे पास है, जो ये एंगल है ये क्या है x और ये एंगल क्या है y। क्लियर। तो अब देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, ए बी पैरेलल टू सी डी क्या है गिवन एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल लाइन। जो ए बी और पी क्यू सी डी ए बी और सी डी की पैरेलल लाइंस की जो पी क्यू क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन होगी या नहीं होगी, तो ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू और क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस के क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल ए पी क्यू तो कितना हमारे पास 50 और पी क्यू आर क्या है हमारे पास x, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। क्लियर। साथ में क्या भी निकालना है y भी। अब y में देखो जो ये एंगल है ये इसका अल्टरनेट हो गया नहीं, क्योंकि पी आर क्या है पी आर इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइंस हैं तो पी आर भी तो उसकी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। एंगल ए पी आर किस किस का सम है 50 प्लस वाई, और एंगल पी आर डी क्या है हमारे पास 127। तो यहां से y की वैल्यू 50 साइड है माइनस का, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 77। क्लियर। यही प्रॉपर्टी यूज होनी है हमारे पास से कोरस्पॉन्डिंग वाली अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल लाइंस। क्लियर। तो ये हमारे पास 6.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 6th में क्या है इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस पी पैरेलल टू ईच अदर। पी क्यू एंड आर एस ये क्या है दो हमारे मिरर हैं, और दोनों एक दूसरे क्या है पैरेलल। ये क्या है पी क्यू और ये मिरर कौन सा है आर एस। क्लियर। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट पॉइंट बी। कोई इंसिडेंट रे है ये ए है, किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है बी पॉइंट पर, और ए बी रे मिरर पी क्यू को स्ट्राइक करके क्या कर देगी फिर रिफ्लेक्ट, क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट। और आर एस को कहां पर इंटरसेक्ट कर देगी ये सी पॉइंट पर, कहां पर सी पॉइंट पर, और किसकी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी डी की तरफ, किसकी तरफ डी की तरफ। क्लियर। तो प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमने प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू
सी डी। क्लियर? गिवन क्या है? पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब देखो प्रूफ, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मिरर्स के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या कर लो, नॉर्मल ड्रा कर लो। तो नॉर्मल हमने क्या मान लिया, ये हमारा नॉर्मल हो गया एम बी, और ये नॉर्मल हो गया हमारे पास एन सी। ठीक है, तो ड्रा द नॉर्मल्स, ड्रा दी नॉर्मल्स एम बी एंड एन सी ऑन द मिरर पी क्यू एंड आर एस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पी के ऊपर कौन सा नंबर ड्रा किया हमने, एम बी, और आर एस के ऊपर एन सी। अब हमारे पास साइंस में आया था, ये एंगल हमने मान लिया, ये एंगल क्या मान लिया 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल। तो साइंस में ही तो था, अगर कोई ये क्या है, मिरर है, कोई रे आई हमारे पास से, वो रिफ्लेक्ट होगी, अपने डायरेक्शन चेंज कर ली। जो नॉर्मल होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस आई इज इक्वल टू आर ए। तो यहां से सो एंगल 1 इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 2 क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट ला, साइंस में ही तो था, कौन सा ला था वो, एंगल ऑफ इंसिडेंट ला। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वेशन क्या हमारी फर्स्ट। यहां तक समझ में आ गया? कुछ नहीं किया हमने, दोनों मिरर्स के ऊपर क्या ड्रॉ कर लिए, नॉर्मल ए बी पी के ऊपर एम बी और आर एस के ऊपर एन सी। फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट ला रूल लगा दिया, तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मींस आई इज इक्वल टू आर। तो आई तो यहाँ पर हमने क्या मान रखा है 1, आर 2, इसके लिए यहाँ पर आई 3 और आर 4। क्लियर? तो 1 किसके इक्वल हो गया 2 के, 3 किसके इक्वल हो गया 4 के। ठीक है, अब गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू क्या है, आर एस के पैरेलल में है, तो उनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगी दोनों भी लाइंस क्या होगी, पैरेलल होंगी। तो एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। तो सो एम बी परपेंडिकुलर टू सॉरी पैरेलल टू एन सी हो गया, नहीं हो गया। अब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, इन दोनों पैरेलल्स के हमने क्या ड्रॉ कर दिए, परपेंडिकुलर। तो जो है परपेंडिकुलर हमारे ये भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो एम बी पैरेलल टू एन सी। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारी सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में तो क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और सेकंड में एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। वापस फर्स्ट में देखो एंगल 3 किसके इक्वल है 4 के। तो ऑल एंगल्स क्या हो गए हमारे पास से इक्वल, ऑल एंगल क्या हो गए इक्वल। हमने प्रूव क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो मींस अगर मैं एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू दिखा दूं 3 प्लस 4, तो दोनों तो इनके क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगी। तो सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो जो एक्सियम आया था हमारे 5th चैप्टर में क्या था, सम ऑफ इक्वल्स आर इक्वल। अगर इक्वल टर्म का सम भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो यहां से एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो गया, एंगल ए बी सी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो गया, एंगल बी सी डी। ये तो क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सो ए बी पैरेलल टू सी डी। ये भी थ्योरम थे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, सेम है, देन लाइंस आर
पैरेलल। सो ए बी इक्वल टू क्या आ गया सी डी। क्लियर, कुछ नहीं किया, 2 मिरर थे हमारे पास, दोनों पैरेलल थे, तो कोई रे को रिफ्लेक्ट का डायरेक्शन चेंज करती थी, हमने एम बी और एन सी दो नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट लॉ लगा दिया, तो एंगल 1 और 2 हो गया इक्वल, 3 और 4 इक्वल हो गए। अब जो एम बी और एन सी है वो पी क्यू और आर इसके क्या है परपेंडिकुलर, और पी क्यू और एस तो क्या है पैरेलल, तो उनके परपेंडिकुलर भी क्या होंगे पैरेलल, तो 2 किसके इक्वल आ गया 3 के, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट और सेकंड से एंगल 1 2 और 3 4 चार एंगल क्या आ गए हमारे पास इक्वल, तो दोनों के समकोण से जो कर लो क्या होगा सेम होगा। 1 + 2 तो क्या बना रहे हैं एंगल एबीसी, और 3 + 4 क्या बना रहे हैं एंगल बीसीडी, तो दोनों का सम में किसके इक्वल आ गया एंगल एबीसी एंड बीसीडी, दोनों क्या है इक्वल। दोनों एंगल क्या होते हैं क्या अल्टरनेट है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। तो 6.2 एक्सरसाइज हमारी क्या होगी यहाँ पर कंप्लीट। अब थ्योरम 6.7 क्या है हमारे पास, प्रूव दैट द सम ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। लेट ए बी सी कोई हमारी क्या है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एंगल क्या मानो 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, तो ड्रा ए लाइन थ्रो पॉइंट ए पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी, ड्रा ए लाइन या ड्रा ए रे बी क्यू फ्रॉम ए पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर ली किसके पैरेलल में बी सी के पैरेलल, ठीक है। तो जो एंगल हमारे पास है ये एंगल पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्यों बी सी और पी ए क्यू क्या है पैरेलल, तो ए बी और ए सी स्किन के लिए क्या करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेंगे, तो ये एंगल दोनों क्या हो गए इक्वल, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा 2 के, ये दोनों इक्वल, तो ये एंगल भी क्या होगा 3 के, पी ए की स्ट्रेट लाइन, तो तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या हो गया 180। क्लियर, तो ये थोड़ा में कोई भी ट्रायंगल हो गया सम क्या होगा हमारे पास 180। तो ये थोड़ा हमारे पास 6.8 थ्योरम क्या डिफाइन कर रही है, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, कोई ट्रायंगल है अगर उसकी साइड को हम क्या कर दें किसी एक को प्रोड्यूस कर दें, मींस पी क्यू आर, हमने क्यू आर को प्रोड्यूस कर दिया कहां तक एस तक। क्लियर, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, जो एक्सटीरियर एंगल क्या बन रहा है हमारा ये कौन सा एंगल पी आर एस इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अब देखो इसका साधारण एंगल तो ये हो गया, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल तो कौन से हो गए ये एंगल हो गए, तो क्या कह रहा है कि जो एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है दोनों एंगल के किसके इक्वल होता है सम के, तो P प्लस एंगल Q के। कैसे, अब ट्रायंगल का सम क्या होता है 180, ठीक है, तो ये एंगल क्या निकालना हमने, ये एंगल मान लिया हमने x, तो PRS एंगल क्या होगा 180 माइनस का x, क्या होगा 180 माइनस का x, और ट्रायंगल का भी सम क्या होता है 180, तो दोनों एंगल को रखकर मैं इसको राइट साइड ले जाऊं तो 180 माइनस x हो जाएगा, तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। क्लियर, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, अपोजिट एंगल ये दोनों के सम की इक्वल होगा, कौन सा एंगल ये एंगल। सिक्स पॉइंट 3 एक्सरसाइज क्या है हमारे पास से, इन फिगर 6.39 में P Q R ये कोई लाइन आगे बढ़ा दी कहां तक T तक,
और ये लाइन आगे बढ़ेगी कहाँ तक, एस तक। क्लियर। तो ये एंगल क्या है 135 और ये एंगल हमारा क्या है 110। तो एंगल क्या निकालना हमने पी आर क्यू, तो ये एंगल फाइंड करना है। तो गिवन क्या हो गया एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी 110। ठीक है। तो फाइंड करना हमने एंगल पी आर क्यू। ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल यूज करना हमने, लेट ये एंगल हमने क्या मान लिया एक्स। लेट एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल है एक्स के। तो हम कैसे भी यूज कर सकते हैं, ये कंप्लीट स्ट्रेट एंगल है मीन्स 180, तो ये एंगल कितना आ गया 70, ये कितना है 135, ये कितना आ जाएगा 45। तो दोनों एंगल हम निकाल लेंगे। तो एंगल क्यू पी आर किसके इक्वल होगा 180 माइनस एंगल एस पी आर कितना है 135 मीन्स 45। एंगल पी क्यू आर क्या होगा 180 माइनस का एंगल पी क्यू टी, और पी क्यू टी हमारा एंगल क्या है 110, तो माइनस करें तो 180 में से क्या आ गया 70। ट्रायंगल के दो एंगल हमारे पास आ गए, ये तो कितना आ गया हमारे पास 45 और ये कितना आ गया 70। अब ट्रायंगल्स के एंगल का सम क्या होता है 180, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा एंगल 45 प्लस एंगल 70 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा 180 के। दोनों का सम क्या होगा हमारे पास 115, तो 180 माइनस का कितना हो गया 115 माइनस करें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 65। क्लियर। तो ये हमारे पास एंगल पी आर क्यू निकल गया, एक्स इसकी इक्वल होने का हमने पी आर किया। सेकंड क्वेश्चन है in figure 6.40 angle x equal to 62 degree, angle xyz 54 degree. If y, o and z are bisector of x, y, z and x, z, y respectively, find क्या फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ये दोनों फाइंड करने हैं। और फिगर हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड, हमारी कोई एक ट्राइंगल गिवन है एक्स वाई जेड, तो वाई ओ वाई एंड ओ जेड ये कोई वो पॉइंट है, इनके क्या हमारे पास बाइसेक्टर, क्या है बाइसेक्टर मींस ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया ओ, तो मींस ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल बाइसेक्टर है, तो ठीक है। और एंगल एक्स कितना हमारे पास है 60, ये क्या है 62 डिग्री, और एक्स वाई जेड ये कंप्लीट कितना है हमारे पास 54 डिग्री, ठीक है। उन्हें निकालने हैं ओ जेड वाई तो ये हो गया, और ओ वाई जेड वाई ओ जेड ये एंगल, ये दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल में देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास है, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ट्रायंगल के एंगल का सम 180, ये एंगल कितना 62, ये कितना 54, तो एंगल ओ जेड वाई एक्स जेड वाई निकल जाएगा क्या 62 एक्स 54 वाई, और एंगल जेड मींस एक्स जेड वाई किसके इक्वल है 180 के, तो एक्स जेड वाई की क्या आ गया 62 और 54 कितना आ गया 116, किसमें से माइनस होगा ये 180 में से, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 116, तो ये कितना आ गया 64 की इक्वल आ गया नहीं आ गया,
ठीक है। अब डिफाइन कर रखे उन्होंने ओ वाई एंड ओ जेड, ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ओ वाई जेड एंड सॉरी एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई। अब ये दोनों इन एंगल के क्या हैं, बाइसेक्टर हैं, तो क्या हो जाएगा, सो एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू हाफ एंगल एक्स वाई जेड, और एंगल एक्स वाई जेड तो हमारे पास कितना है 54, और 54 का हाफ 27, ठीक है। एंगल ओ जेड वाई हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई हमने कितना निकाला 64, और 64 का हाफ क्या आ जाएगा 32, हमने क्या निकाला था वाई ओ जेड और ओ जेड वाई, ओ जेड वाई तो निकल गया, सिर्फ क्या बच गया वाई ओ जेड। अब ये एंगल तो हमारे पास कितना आया 27, ये एंगल कितना है 32, तो ट्रायंगल के एंगल का सम में क्या होता है 180, तो एंगल वाई ओ जेड प्लस ये एंगल 27 प्लस 32 इज इक्वल टू किसके होगा 180 के, तो एंगल वाई ओ जेड 27 32 हमारे पास कितना आया 59, तो 180 माइनस 59 इज इक्वल टू 121, तो एंगल वाई ओ जेड क्या आ गया 121। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन बच गए हमारे 6.3 के 4 क्वेश्चन बच गए, वो कल कर लेंगे क्योंकि थोड़े लेंथी हैं और थोड़े से मुश्किल भी है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।